कानपुर से बड़ी खबर। विकास दुबे ने पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और उसी वक्त उसे ढेर किया गया। पुलिस और विकास दुबे के बीच फायरिंग हुई। इस फायरिंग में विकास दुबे मारा गया है। कानपुर ले जाते वक्त एसटीएफ की गाड़ी पहले पंचर हुई और उसके बाद गाड़ी पलटी थी, जिसके बाद विकास दुबे हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उस पर फायरिंग की गई। इस फायरिंग में विकास दुबे को ढेर किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके सीने में गोली लगी है और विकास दुबे मार गिराया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि अस्पताल उसकी डेड बॉडी लाई गई है। अब वहां पर डॉक्टर इस बात की पुष्टि करेंगे। इंतजार थोड़ा और करना होगा, लेकिन जिस तरीके का ये एनकाउंटर, इससे पहले नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी और अब जाकर एनकाउंटर विकास दुबे का, कई तरीके के सवाल। क्या ये एनकाउंटर पुलिस महकमे के ऊपर सवाल उठाएगा? क्या सफेद पोशों के लिए ये एनकाउंटर एक बड़ा विषय बन जाएगा? एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के हत्या का हिसाब तो हो चुका है। पुलिस वालों की हत्या का हिसाब विकास दुबे के ढेर होने के बाद हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके का एनकाउंटर कितना जायज है। इस एनकाउंटर के पीछे की कहानी भी अब धीरे धीरे सामने आएगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, उस वक्त की तस्वीर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा इस वक्त आपको दिखा रहा है। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलटी, जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। पहले गाड़ी पंचर हुई और इसके बाद गाड़ी पलट गई। मौसम भी खराब है और ऐसे में जब गाड़ी पलटी तो बताया जा रहा है कि विकास दुबे हथियार छीनकर अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी पलटी, यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलटी, जिसमें विकास दुबे था और गाड़ी के पलटने के बाद पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। उस वक्त हथियार छीनकर भागने की कोशिश विकास दुबे ने की और अब वो ढेर किया जा चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उसकी डेड बॉडी अस्पताल ले जाई जा रही थी, उस वक्त की तस्वीर है। गैंगस्टर विकास दुबे ढेर किया जा चुका है और अब सवाल यह है कि क्या इस तरीके का हिसाब और इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या जो नाटकीय अंदाज विकास दुबे ने दिखाया था कल, जिस नाटकीय अंदाज में वो महाकाल के मंदिर से गिरफ्तार किया गया था, क्या उसके बाद विकास के पास कोई रास्ता था भागने का? क्योंकि उसने खुद कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उसने ये बात भी कबूल की थी कि कई पुलिस वाले उसके साथ थे, कई पुलिस वाले उसे पुलिस के हर कदम की जानकारी दे रहे थे। उसका राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया था। विकास दुबे की मां ने खुद ये बात कही थी कि कई राजनीतिक पार्टियों से उसका कनेक्शन रहा है, सपा से, भाजपा से और तमाम ऐसी पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या फिर बड़ी पार्टियां, सभी से उसका कनेक्शन रहा है। और ऐसे में जब विकास दुबे को ढेर किया गया है तो अब लाजमी है कि कई तरीके के सवाल उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने पहले ही नरोत्तम मिश्रा के कनेक्शन को लेकर जांच की मांग की थी। इससे पहले यूपी पुलिस को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। विनय तिवारी को इस मामले में सस्पेंड किया गया था। कई पुलिस वालों पर इसकी गाज गिरी थी, कई लोगों के फंसने की उम्मीद थी, लेकिन अब विकास अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आप बता दें कि यहाँ पर
मारा गया। खुर्रम, पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है, विकास दुबे मारा गया है। हाँ, जो हमारे सोर्सेस थे वो डॉक्टर्स ने कंफर्म किया डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। 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 जो जिस तरीके से ले गए कितनी गोली लगी? हाँ खुर्रम, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, जो आशंका बार बार विकास दुबे की थी, जिसके लिए उसने बकायदा महाकाल मंदिर उज्जैन जा करके सरेंडर का पूरा वहाँ नाटक रचा गया था, और वो पूरा उसको अरेस्टी का जो नाटक रचा गया था, जिस तरीके से वहाँ पूरी बात सामने आई थी, उससे संचालक की बार बार ये बात कही जा रही थी। और विकास दुबे जो बार बार चिल्ला रहा था, नहीं वो विकास दुबे कानपुर वाला, मुझे पकड़ लिया गया, अरेस्ट किया गया, तो वो हर एक पॉइंट पर अपने आप चलने की कोशिश कर रहा। बिल्कुल खुर्रम, जिस तरह से विकास दुबे को डर था, उसने पूरा प्लान रचा, और जिस तरह से उसने अपनी गिरफ्तारी करवाई मीडिया के सामने चीख चीख करके कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, कि देख लो मैं जिंदा पकड़ा गया हूं, और उसके बाद जिस बात का उसे डर था आखिरकार वही हुआ। फिर ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। 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 कितनी गोली लगी है सर? हाँ खुर्रम, कंप्लीट कीजिए। यही थी कैसे बचा जाए, इसके लिए बार बार वो अलग जो उसके शेल्टर थे, जो उसके आका थे, वो उनसे लगातार संपर्क में था, लेकिन उसके तमाम कोशिशें नाकामयाब साबित हुई। और जब जैसे कानपुर में दाखिल होती है पुलिस, उसके बाद फायरिंग भी होती है, जो बताया पुलिस ने, उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई होती है, और उसके बाद ये खबर आती है कि विकास दुबे को गोली लगी। हाईलाइट ले जाते हैं, और हाईलाइट से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया है कि विकास दुबे को मार गिराया गया है, विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये साफ बताता है कि जो पुलिस थी वो उसको ढूंढ रही थी और ढूंढ के मारना चाहती थी। ये इसका अंदाजा विकास दुबे का था, उसकी पल इसको अंदाजा लग गया था विकास दुबे को कि उसको मारा जा सकता है, उसको पकड़ा नहीं जाएगा। यही वजह लगातार छुप रहा था, क्योंकि ये डर बरकरार था कि कई चेहरे बेनकाब होंगे, विकास दुबे अब जिंदा पकड़ा गया तो वो कई राज खोलेगा, ये डर था। और उसके बाद ये सब कुछ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बाबा डेवलपमेंट हो रहा था, तमाम लोग के नाम सामने आ रहे थे, तमाम फोटोग्राफ सामने आ रहे थे, सत्ता पक्ष के भी आ रहे थे, तो वो जो फोटोग्राफ वायरल हो रही थी तमाम नेताओं के साथ, तो ये जो उस पर बहुत ज्यादा रिलायंस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है उसके साथ तमाम लोग फोटो खिंचाते हैं और सबको चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उसके कॉन्टैक्ट थे, जैसे कि जो नाम एमपी में एक बड़ा नाम आता वो उसी ने पूरा काम कराया था, और उसका एक्शन था, वो एक यहाँ के जो गोरखपुर के माफिया थे, सीधा बंदी वो उसका था, ये बताया जा रहा है। तो ये साफ है कि जो गोरखपुर की राइवलरी, तो क्या ये नहीं थी वजह इसकी, क्योंकि तमाम चीजें थी। गोरखपुर की राइवलरी क्या एक वजह नहीं हो सकती, क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जैसे परत चीजें खुलती जा रही हैं, तमाम कॉन्टैक्ट तो सामने उसके आए हैं, तमाम नाम आए हैं, उसकी जान भी करे तो बहुत निकल सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस चीज की उम्मीद, जिस चीज की आवश्यकता थी, जिस चीज का विकास दुबे को आखिर वही हुआ, मार गिराया गया। जैसे ही कानपुर की तरह। खुर्रम, आपके हिसाब से क्या लगता है कि वाकई साजिश की बू आ रही है? साजिश कहना तो अभी कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तमाम बातें सामने आए, लेकिन जिस तरीके से मालूम था डायरेक्ट सिग्नल है, वो ये मालूम था कि उसके तमाम गुर्गे अभी भी मौजूद हैं, तो उस तरह की प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? 3 गाड़ियों से पूरा जो काफिला था, 3 से 4 काफिला था। हाँ, लेकिन खुर्रम इसमें सवाल ये भी कि 12 घंटे का इस सफर बताया जाता है, आखिरकार बाय रोड ही क्यों चुना गया? क्या रोड के जरिए जाना सुनियोजित था? खबरें तमाम आ रही थी। पहले खबरें ये आई कि चार्टर ट्रेन जाएगा, उसको बाद में खंडन किया गया सरकार द्वारा कि नहीं, कोई चार्टर ट्रेन नहीं है, बाय रोड पुलिस टीम पहुंचेगी वहां पर, और बाय रोड पुलिस टीम गई, और जब लेकर लौटी तो आप देखिए जो मालूम था कि उस पर हमला हो सकता है या फिर पुलिस टीम पर हमला हो सकता है, तो इसको लेकर के क्यों नहीं पूरी तैयारी की गई? दूसरी बात,
जब जिस तरीके से उसको ले जाया जा रहा था और जिस तरीके कुछ विजुअल्स आप देखेंगे तो बेहद इत्मीनान के साथ बैठा नजर आ रहा था, यानी कि वो कंफर्ट जोन, लेकिन उसके दिल में इस बात का डर जरूर था कि मैं जा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कोर्ट तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जो माती कोर्ट है, जो लोकल कोर्ट है कानपुर, क्या मैं वहां पाऊंगा? हाँ। ये डर उसको था और ये डर उसका सही साबित हुआ, ये आशंका सही साबित हुई। हाँ। उसकी यही वजह था कि वो लगातार चुप रहा था, वो लगातार अपने उसके जो आका थे, जो उसको शिक्षा दिया करते थे, लगातार वो उनके संपर्क में था। उसे सारी जितनी भी प्रिकॉशंस ले सकते थे वो सारे प्रिकॉशंस अडॉप्ट किए। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर हो गया था, जिसकी वजह से उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जिस तरीके से उसको चैन से लेकर जब पुलिस चली 7 बजे शाम को कल और 4:30 बजे वो यहाँ पर एक जो टोल था उसको क्रॉस किया, यानी कि जो कानपुर और पूरे रास्ते का जो लास्ट 3 टोल था उसको क्रॉस किया। तो उसके बाद जैसे ही कानपुर के सरहद में दाखिल हुए, सबसे पहले भर्रा पड़ता है, वहां पर टीयूवी पलट जाती है। उसके बाद वो और आगे बढ़ते हैं तो बताती है पुलिस की वो उन पर हमला कर दिया, फायरिंग हुई। लेकिन ये बात बहुत अजीब लगती है कि वो हथियार कहाँ से आए? जब वो गाड़ी में था, गाड़ी अंदर से लॉक थी, तो वो हमला कहाँ से हुआ, क्या उस बात की जानकारी थी? जब आप अपने सरहद में दाखिल हो गए, यानी कि अपने टैक्सी में आ गई थी पुलिस, तो क्या पुलिस ने यहाँ इंतजाम किया कि नहीं किया? हाँ, टोल प्लाजा पर 7 थानों की पुलिस तैनात की गई थी, एसओजी टीम तैनात की गई थी। लेकिन बात ये खड़ी होती है कि हर टोल नाके पर जबरदस्त बंदोबस्त कर रखे थे। हम लोग तो जब आगे बढ़ना चाहा तो इस तरीके से हम लोग को रोका गया, ब्लॉक की गई सड़कें कि हम लोग की गाड़ी आगे न बढ़ सके। यानी कि कहीं ना कहीं था कि जब मीडिया थोड़ी दूरी बना ले, ताकि वो चाहते थे कि मीडिया इसकी गवाह ना बने। हाँ बिल्कुल खुर्रम, मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि आखिरकार मीडिया को पीछे ही क्यों रोक दिया गया, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हमने जो टोल नाका था, जब हम लोगों ने तुरंत निकलना चाहा तो हम लोग को वहीं पर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि गाड़ियां इस तरह से वहां खड़ी कर दी गई थी कि हम लोग का रास्ता ब्लॉक हो गया था। ये सबको बड़े सुनिश्चित तरीके से चल रहा था। पुलिस को मालूम था कि अगर पुलिस के पीछे मीडिया रहेगी तो उनका काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वो मन बना चुके थे, ये शायद उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन थे कि आप उसको मार गिराइए, इसको कोर्ट तक ना पहुंचने दीजिए, ये कोर्ट जाएगा, उसके बाद पुलिस रिमांड मिलेगी। क्योंकि बात ये भी कही जा रही थी कि जो एक शख्स मारा गया जो रिमांड पर था, उसका इसीलिए ये भी फॉर्मूला था कि जब उसको मार दिया गया तो कहीं जब कोर्ट के अंदर पुलिस रिमांड की बात करे पुलिस, तो क्या कि हमें इनकी पुलिस कस्टडी चाहिए, तो उनका जो वकील होगा विकास दुबे का, वो इस बात को ना कह दे ठीक है साहब एक को तो मार दिया, हमको भी मार सकते हैं, तो लिहाजा आप जुडिशियल कस्टडी दे दीजिए, जो पूछताछ करनी है। ठीक है खुर्रम, मैं लौटूंगी आपके पास, आप और जानकारी जुटाइए, और जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच आपको दिखाती हूँ कि एसएसपी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। अभियुक्त है, उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए विकास दुबे के शव को पोस्टमार्टम हाउस में लेकर के जाते हुए खुर्रम हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन हम इस खबर पर बने रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर बेयर काउंसिल एक्टिव उत्तम एसोसिएट स्पॉन्सर मेरी जैसी मेरी अपनी पटाखा चाय, गजब का स्वाद। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric.
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं गर्व है हमें तरक्की की राह पर सिंजेंटा का रिफिट प्लस चुनने का। गर्व है हमें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplas@picadly.com। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं धान की खेती के लिए सिंजेंटा का वरदान वोटाको दानेदार। धान के पौधों को तनाछेद कीटों से बचाए, जिससे मिले अधिक किल्ले, सुरक्षा भी शक्ति भी सिर्फ वोटाको से। एसोसिएट स्पॉन्सर मेरी जैसी मेरी अपनी पटाखा, पटाखा चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया है। विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा चुका है और इस एनकाउंटर के बाद अब धीरे धीरे एक के बाद एक कड़ियां सुलझती हुई दिख रही हैं। कानपुर पुलिस ने मौत की पुष्टि कर दी है। आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि विकास दुबे को ढेर किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कानपुर ले जाते वक्त पलटी थी एसटीएफ की गाड़ी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे और उसी वक्त विकास दुबे पुलिस का हथियार लेकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फायरिंग करने लगा। फायरिंग में पुलिस वालों ने उसे ढेर किया, क्योंकि जवाबी फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। पुलिस और विकास दुबे के बीच फायरिंग हुई और एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। सीने पर गोली लगी है। अब उसका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि विकास दुबे को ढेर किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की जब गाड़ी पलटी तो वो भागने की कोशिश कर रहा था। कानपुर पुलिस ने उसके मौत की पुष्टि कर दी है। भौती इलाके में सुबह 6 बजे ये घटना और कानपुर एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है। आपको बता दें कि सुबह सुबह ही पुलिस उसे लेकर कानपुर पहुंची। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बाया रोड उसे लेकर कानपुर पहुंचा जा रहा था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर व्यवस्था मोस्ट वांटेड अपराधी के लिए बेहतर क्यों नहीं की गई? क्यों सड़क का ही सफर चुना गया? उसे प्लेन से क्यों नहीं लाया गया? क्या इस 12 घंटे के सफर में उसकी मौत की कहानी रची गई? क्या वो जिंदा होता तो कईयों के फंसने का डर था। जिसने खुद अपनी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया, वो पुलिस का हथियार लेकर क्यों भागता? और अगर भाग रहा था तो सवाल ये भी है कि अगर एक गाड़ी पलटी थी तो काफिले की बाकी गाड़ियां और उसमें बैठे पुलिस वाले क्या कर रहे थे? ये सीधे तौर पर सुरक्षा पर भी सवाल है। लेकिन अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है
कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब वो पूरी कहानी कौन बताएगा, कौन उस सवाल का जवाब देगा कि आखिर कौन कौन वो लोग थे जो विकास दुबे को सपोर्ट करते थे। सुबह 6:30 बजे मुठभेड़ हुई है, पुलिस और विकास दुबे के बीच फायरिंग हो गई। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब गाड़ी पलटी थी उस वक्त की तस्वीर है। और बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, हालांकि गाड़ी के पंक्चर होने की भी खबर मिल रही है और उसके बाद गाड़ी पलटी। गाड़ी के पलटने के बाद बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे और इसी का फायदा उठाकर विकास दुबे भागना चाहता था। उसने पुलिस के हथियार को छीनकर भागने की कोशिश की। भौती इलाके में मुठभेड़ हुई। ये तस्वीर आपको हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं, जब उसे अस्पताल लाया गया उस वक्त की तस्वीर। अब पोस्टमार्टम होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि गैंगस्टर विकास दुबे को ढेर किया गया है, मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया है, उसका एनकाउंटर हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर। सीने पर गोली लगी है, साफ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और अब मौत की पुष्टि हो चुकी है, पोस्टमार्टम होगा। लेकिन गैंगस्टर विकास के द एंड के बाद अब इस बात पर भी पॉज लग जाता है, इस बात पर भी पूर्ण विराम लग जाता है कि विकास दुबे को कौन वो लोग थे जो शह दे रहे थे, कौन कौन ऐसे लोग थे जो उससे मिले हुए थे। क्योंकि कल पूछताछ में एमपी पुलिस को विकास दुबे ने ये बात बताई थी, उसने कबूल की थी कि वो पुलिस वालों के संपर्क में था, उसे हर सूचना मिलती थी। जब कानपुर में पुलिस उसके घर पर दबिश देने पहुंचने वाली थी, उस वक्त भी उसको जानकारी मिल गई थी। उसे किसी पुलिस वाले ने ही ये जानकारी दी थी, जिसमें ये बात कही गई थी कि सुबह उसके घर पर छापेमारी होगी, लेकिन रात में ही छापेमारी कर दी गई। उसका कहना था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को बुलाकर, हथियारों से पहले से वो लैस था और उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वो पुलिस वालों के शव को जलाने का भी इंतजाम कर चुका था, लेकिन इतना समय उसके पास नहीं था। उसके साथ धोखाधड़ी की गई, इस बात को उसने कबूल किया है। उसका कहना था कि उससे गलत जानकारी दी गई, लेकिन उसकी बातों से एक बात साफ हो गई थी कि कई लोग उसके साथ मिले हुए थे। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई, हॉस्पिटल उसके शव को ले जाया गया, उस वक्त की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर वो है जब पुलिस काफिले की एक गाड़ी पलट गई थी जिसमें विकास दुबे था। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए PolicyBazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि। एवं गर्व है हमें तरक्की की राह पर सिंजेंटा का रिफिट प्लस चुनने का। गर्व है हमें। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। सब कुछ आजमाया
और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के